nitrous oxide N2O is given, that's equal to 2.2 gram. 2.2 gram of nitrous oxide gas is cooled at constant pressure. So pressure is given 1 atmospheric pressure from 310 Kelvin. So initial temperature is 310 Kelvin to final temperature. So on cooling its temperature decreases to 270 Kelvin, 270 Kelvin, causing the compression of the gas. So gas get compressed from initial volume 217.1 ml to final volume 167.75 ml. The change in energy of the process delta U. So delta U is equal to minus x जूल, ये वैल्यू दिया हुआ है. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स क्या नंबर रहेगा. एंड वन मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ N2O इज 100 जूल पर केल्विन. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ओके तो यहाँ पे हमें डेल्टा यू निकालना है, तो वी कैन यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, according to first law of thermodynamics, you can write delta U is equal to Q plus W. ये लिख सकता है. So delta U is equal to Q plus W. तो यहाँ पे डेल्टा U निकालने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, एक तो Q और दूसरा W. तो सबसे पहले वर्क हम निकाल लेते हैं W. तो W का फॉर्मूला होता है माइनस P डेल्टा V. तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. चेंज इन वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम 217 to 167.75. So it is 167.75 final volume minus initial volume, that is 217.1. अभी ये ml में है, हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो हम इसको 10⁻³ लिख देंगे. विल डिवाइड दैट बाय 1000. तो अभी ये आंसर कितना आएगा, सो दिस वन इज अ -1 और 167.75 माइनस 217.1, ये आंसर आपको मिल जाएगा -49.6. सो दिस वन इज -49.6 इंटू 10⁻³ सो दिस विल कम +49.6 इंटू 10⁻³ लीटर एटीएम. अब इस लीटर एटीएम को हमें जूल में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाई दिस बाय, लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 101 यू विल गेट आंसर अप्रॉक्स इक्वल टू 5 जूल. तो W हमें +5 जूल मिल जाएगा. अभी हमने W तो निकाल लिया, अभी Q निकालना है, राइट. दिस इज अ कूलिंग प्रोसेस. तो Q निकालने के लिए हम मोलार हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे. मोलार हीट कैपेसिटी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है उन्होंने न्यूमेरिकल में कि मोलार हीट कैपेसिटी 100 जूल पर केल्विन है. सो वी कैन राइट दिस वन एज अ डेल्टा CP, सॉरी नॉट डेल्टा CP, CP. मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T. ये फॉर्मूला होता है. तो CP का वैल्यू 100 है. Q वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम. तो इधर गैस का मास दिया है 2.2 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास. सो मोलार मास ऑफ N2O इज 44. तो ये आपको मिलेगा 0.05. तो यहाँ पे N का वैल्यू लिख देंगे 0.05. डेल्टा T टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है 310 से 270 तक, मतलब कम हुआ है. कितना कम हो गया, टेम्परेचर 40 से कम हुआ. सो विल राइट दिस डेल्टा T वैल्यू 40. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q. सो Q का वैल्यू मिलेगा हमें 100 इंटू 0.05 दैट इज 5 इंटू 40 दैट्स इक्वल टू 200 जूल. अभी इतना हीट एनर्जी लॉस हो रहा है. सो वेन एवर एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम विल टेक इट एज अ नेगेटिव, राइट. तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. सिंस
सिस्टम जो है 200 जूल हीट लॉस कर रहा है कूलिंग की वजह से, तो फिर हमें इसे -200 लेना पड़ेगा। और कंप्रेशन में W हमेशा पॉजिटिव होता है, सो वी आर डूइंग कंप्रेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा। तो इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ रहा है? 5 से बढ़ रहा है। सो इट्स -200 + 5, तो हमें आंसर मिल जाएगा -195 जूल। तो यहाँ पे लिखा था डेल्टा U इज इक्वल टू -x जूल, तो x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू आ गया हमारा 195। सो दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 195।